नमस्कार साथियों, आज हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म 6 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही समाज सेवी और अपने ज़माने के एक तरीके से बहुत धनी मनी व्यक्ति थे। और माता का नाम शारदा देवी। इनकी शिक्षा प्रथम जो थी सेंट जेवियर स्कूल में हुई और उसके बाद इनके पिताजी का स्वप्न था कि हमारे पुत्र श्री रविंद्रनाथ जी विदेश में जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ें, लेकिन ये इनका मन जो है साहित्य के क्षेत्र में था। ये शुरू से ही 8 वर्ष की अवस्था से ही कहानी कविता लेख जो है लिखना शुरू कर दिए थे। और ये इसलिए लंदन में पढ़ने के लिए गए, लेकिन वहाँ से पढ़ाई पूरी नहीं किए और वापस चले आए। फिर उसके यहाँ आने के बाद ये जो है समाज की सेवा में अपना योगदान किया। 1883 में इनकी शादी जो है मृणालिनी नामक एक महिला से हो जाती है। इनकी उपलब्धियाँ क्या थी कि इन्होंने भाई कविता कहानी लेखों के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य किया। और इनका चूँकि इनके पिताजी जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो ब्रह्म समाज के उपासक थे, तो इनका भी ध्यान ज्ञान जो है ब्रह्म समाज में ही लगा रहता था। मतलब कि उस समय की धार्मिक व्यवस्था एक बहुत बड़ी ये भी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और उस समय चूँकि धार्मिक व्यवस्था बहुत चरम पे थी, तो धर्म से जुड़ा होना भी लाजमी था, क्योंकि परिवार का माहौल ही ऐसा था। और सत्येंद्रनाथ टैगोर इनके जो भाई थे वो प्रथम सिविल सर्विस की जो भारतीय सिविल सर्विस के प्रथम व्यक्ति हुए। तो इनकी अब देखेंगे कि इनको जो है 2 देशों का, एक तो हमारे देश का राष्ट्रगान लिखने का अवसर मिला जो 52 सेकंड का है, जनगण मन, और उसके बाद आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश की राष्ट्रगान को लिखने का सौभाग्य मतलब इनको मिला। और ये लिखे क्योंकि बहुत महान कवि थे और बहुत चिंतक भी थे, दार्शनिक भी थे, जो भी कहा जाए कम ही है इनके बारे में। तो इनके बाद जो है इनकी नोबेल प्राइज़ इनको मिला गीतांजलि नामक, और इन्होंने लगभग 2230 गीतों का जो है रचनाएं किए। और इनकी बहुत सारी ऐसी कहानियों आप पढ़ेंगे, कविताएं पढ़ेंगे, लेख पढ़ेंगे जो एकदम मन को छू लेता है, लगता है कि वो सचित्र ही घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इनका मतलब साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान। तो इसके बाद इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हो गई। तो खैर मतलब आना जाना सबका ही है अपना। ये दार्शनिक विचारधारा इनको हम लोग देख लेंगे, आदर्शवादी विचारधारा के थे। क्योंकि धार्मिक थे तो आदर्शवादी विचारधारा होना लाजमी था, लेकिन आदर्शवादी विचारधारा के साथ साथ इनकी धर्म जो इनका दर्शन था, उसके दर्शन में जो आदर्शवादी विचारधारा थी तो उसमें व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पक्ष को ये मानते थे, ना कि केवल जो है लकीर के फकीर वाली बात ये नहीं करते थे। ये जो है प्रकृतिवाद को भी मानते थे। प्रकृति का मतलब कि प्रकृति के साथ उन्होंने कहा प्रकृति में एक शिक्षक की ऐसी जो है प्रकृति ही एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। प्रकृति में ही ज़्यादा समय बिताते थे और कहते थे प्रकृति के साथ सीखा हुआ ज्ञान जो है ज़्यादा अस्थायी होता है। फिर उसके बाद प्रयोजनवाद की भी बात करते थे। जो प्रयोग करके सीखने पर भी विश्वास करते थे। ऐसा नहीं है कि धर्म कर्म में ही लगे रहें। तो प्रयोजनवाद का भी समावेश इनके विचारधारा में था, आदर्शवाद का भी था, प्रकृतिवाद का, यथार्थवादी विचारधारा भी थे। जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उस चीज़ पे ये विश्वास करते थे। करके सीख करके जो है जान करके पहले जाने तब उसको माने। फिर उसके बाद मानवतावाद की भी ये बोल सकते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो मानव समाज के हित की कल्याण की बात करी, वही शिक्षा जरूरी है जो है। तो उसके बाद इनके आती है इनके जो शैक्षिक दर्शन में हम लोग देख लेते हैं। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियाँ, अध्यापक, शिक्षार्थी, विद्यालय, अनुशासन, धार्मिक शिक्षा में इनका क्या योगदान था। इनको देखिए नाइटहुड की भी उपाधि दी गई। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, जनरल डायर ने सबको गोली चलवा दिया था और उसको जा करके उधम सिंह लंदन में गोली मारते हैं। तो ये तो खैर आगे की बातें हैं, लेकिन तो उसमें इन्होंने अपनी उपाधियों को लौटा दिया था। और इसके बाद जो है ये समाज में जो है मतलब अपना योगदान देते रहे। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कहा कि शारीरिक विकास होना चाहिए, मतलब कि बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो उसके मानसिक विकास भी नहीं होगा, सामाजिक विकास भी नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर शारीरिक विकास करना है बच्चे का तो कुछ समय के लिए अगर उसको शिक्षा से वंचित भी कर दिया जाए, मतलब कुछ समय के लिए, हर समय के लिए नहीं, तो भी उसके शारीरिक विकास पहले करके ही उसको शिक्षा दिया जाए। तो इसलिए शारीरिक विकास पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मानसिक विकास, इन्होंने कहा कि मानसिक विकास जो
है पुस्तकीय ज्ञान के प्रति इनका बहुत ज़्यादा वो नहीं था। इन्होंने कहा प्रकृति के साथ जो सीखा हुआ ज्ञान है वो अस्थायी होता है, तो इस पुस्तकीय ज्ञान का ये विरोध करते हैं। और इनके मानसिक विकास के लिए इन्होंने जो है बहुत सारे तर्क वितर्क वाद संवाद प्रश्नोत्तर विधियों का, मतलब प्रकृति के साथ घूम घूम करके बातचीत करके एक दूसरे के साथ बोल करके आने व्यवहार में सीख करके उसकी बात करते हैं। इस तरीके से सामाजिक विकास इन्होंने कहा कि समाज में रह करके अगर सामाजिक विकास आपका नहीं होता है तो फिर कोई आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके समाज की भी बातें करते हैं कि समाज हमारा विकसित होगा, अगर हम जैसे कि एक व्यक्ति का विकास होना जरूरी है, उसे व्यक्तित्व का विकास होना जरूरी है, वैसे सामाजिक विकास का भी होना जरूरी है। नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास, चूँकि एक आदर्शवादी थे तो आदर्शवादी में जो विनम्रता शील सदाचार जो सारी चीज़ें थी उस तरीके से ये आध्यात्मिक विकास की भी बात करते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास की भी बातें करते हैं। इनका नारा था वसुधैव कुटुम्बकम, जो पूरे विश्व को पूरे राष्ट्र की इनके लेखों में इनकी कहानियों में इनकी कविताओं में हम देखते जब हैं तो उसे हम पता चलता है कि इनकी लेखों कहानियों कविताओं में जो राष्ट्र और कि प्रेम की भावना जो है उद्गार होती है। अंतर्राष्ट्रीय पूरे ये विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम माने पूरे विश्व को एक परिवार मानते थे। ये भी आता है कि वसुधैव कुटुम्बकम का नारा किसने दिया था, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। फिर हम लोग पाठ्यक्रम को जान लेते हैं कि भाई इनके पाठ्यक्रम में क्या था। इनका जो पाठ्यक्रम था, इनके पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से जो शिक्षा व्यवस्था थी, इनका पाठ्यक्रम में जो है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध हुआ था और इनके पाठ्यक्रम में पुस्तकीय ज्ञान का के साथ प्रकृति का ज्ञान बहुत ज़्यादा था और इनके पाठ्यक्रम में इन सारे विषयों का समावेश किया गया था। और पाठ्यक्रम के साथ साथ इनकी जो शिक्षण विधियां थी, शिक्षण विधियों में क्या था कि करके सीखना, वाद विवाद से सीखना और खेल कूद से सीखना और आत्मानुभूति से सीखना, ये सारी इनकी विधियाँ थी, शिक्षण विधियाँ थी। फिर ये अध्यापक की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि एक दीपक ही एक दीपक को जला सकता है। अध्यापक जब तक अध्ययनशील है तब तक ही वह बच्चे को शिक्षा दे सकता है। अगर वह अध्ययनशील नहीं है तो बच्चे को शिक्षा देने के लिए वो कुशल अध्यापक नहीं हो सकता। इसलिए अध्यापक को ये मानते थे कि अध्यापक एक जो है बच्चे को शिक्षा दे रहा है तो उसको भी स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। फिर उसके बाद शिक्षार्थी को ये कहते हैं कि शिक्षार्थी विनम्र होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए और आज्ञाकारी होना चाहिए। अपने जो उसका उद्देश्य है उसको समझ सके, स्व प्रेरित होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, इस तरीके की बात करते हैं। फिर ये बातें हैं विद्यालय क्या होना चाहिए, विद्यालय खुले वातावरण में होना चाहिए, शांति वातावरण। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी 1901 में की थी, जो आज भारतीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से इनका विद्यालय जो होना चाहिए मतलब कोलाहल से दूर एकदम शांति वातावरण में होना चाहिए, जहाँ पे किसी प्रकार का शोरगुल ना हो, खेलने कूदने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हो, शांत में प्राकृतिक सौजन्य से पूर्ण हो। अनुशासन, इन्होंने अनुशासन की बात किया कि नैतिकता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन स्व अनुशासन की बात इन्होंने करते हैं। इन्होंने दंडात्मक अनुशासन का विरोध किया। फिर उसके बाद धार्मिक शिक्षा को ये मानते थे, मतलब धर्म के प्रति इनकी आस्था थी, लेकिन धर्म में जो अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, जो पाखंडवाद है, जो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं उसके कट्टर विरोधी थे। तो इस तरीके से इनके बारे में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।